Hello, very good morning to all of you. So, thank you so much for your likes and comments for my last video, that is, which are the best subjects to study after 10th for bright career. उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज आई बिकॉज माई फील्ड इज फ्रॉम इंजीनियरिंग. सो आई वॉज हैविंग दिस most important query that sir, which branch we have to choose and why it has to be chosen. तो ये वीडियो जो है वो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हों को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि हमने कौन सी ब्रांच लेनी है और क्यों लेनी है हमने वो ब्रांच. इंजीनियरिंग फील्ड जो है एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है. हमारी सारी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है. हमारा सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी इंजीनियरिंग के साथ लिंक्ड है. तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल पर्सन टू डिसाइड कि विच ब्रांच इज रिलेटेड टू व्हाट. तो मैं वो आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा और उसके बेस पे आपके लिए उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम को ऑप्ट करना, उस ब्रांच को ऑप्ट करना, वो बहुत आपको इजी लगेगा कि दिस इज द बेस्ट ब्रांच फॉर मी. एंड अगेन हियर आई वुड लाइक टू डिफाइन दिस थिंग कि सभी ब्रांचेस अच्छी हैं. ऐसा नहीं है कि सिविल अच्छी है, मैकेनिकल अच्छी है, कंप्यूटर अच्छी है, केमिकल अच्छी नहीं है, या केमिकल अच्छी है, कंप्यूटर अच्छी नहीं है. तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले ईच एंड एवरी ब्रांच इज सिग्निफिकेंट फॉर the growth of our system, for the growth of our country, for the growth of our society. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इन 10th और +2, तो वहां पर हमारे पास साइंस की बाइफर्केशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बाइफर्केशन है. उसके बेस के ऊपर हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता जो है वो हम बना सकते हैं कि क्या हमारे पास इस चीज का क्राइटेरिया होता है कि हम कौन सी ब्रांच जो है उसको किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करेंगे. फिजिक्स से शुरू करूंगा मैं. फिजिक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्शंस होती हैं. जैसे मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स जो सेक्शन है वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग के साथ जुड़ती है. एक जस्ट आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं कि क्योंकि उस समय आप बिगिनर होते हैं. +2 की किसी ने तो डिग्री करने के लिए चला गया तो वो बिल्कुल बिगिनर है, उसको पता नहीं है कि कौन सी फील्ड के अंदर. इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं ताकि उसको हर चीज का एक्सपोजर मिल जाए. तो जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के जो पार्ट हैं दे आर लिंक्ड विद सिविल इंजीनियरिंग. अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे हम. जो सिविल इंजीनियरिंग है उसकी आउटपुट क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है. तो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगी इन द टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स, इन द टर्म्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे हमारी रोड्स बनती हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. तो वो सारा जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ जुड़ता है.
इवन हमारे ब्रिजेज हैं जो, इवन हमारे मॉल जो बनते हैं, वो सारे सिविल इंजीनियरिंग के डिजाइन के साथ जुड़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। अब हम आते हैं, सेकंड ब्रांच है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स। वो टॉपिक जो है वो मैकेनिकल के साथ जुड़ता है। थर्मोडायनामिक्स या हीट भी बोलते हैं उसको। तो वो मैकेनिकल का टॉपिक जो है वो आपको, अगर आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में है तो दिस मीन्स आपका एप्टीट्यूड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़ता है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब ऐसा अकेला नहीं है कि उसमें कुछ पार्ट्स मैकेनिक्स का भी आएगा। ये हम एक बहुत ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो एक छोर है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है इस चीज को क्लासिफाई करने का या इसको समझने का। एग्जैक्ट स्टडीज तो आपको जब वहां पे आप करोगे, जैसे मैकेनिकल है उसके अंदर वर्कशॉप्स होती हैं, उसके अंदर ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है और बहुत कुछ होता है। लेकिन वो तो जब आप करोगे, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर। तो ये मैं बीटेक की बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आईटीआई को, डिप्लोमा और डिग्री और मास्टर्स को कवर करूंगा। लेकिन ये एक इशू हमारा डिफरेंट है और मेरे को डिमांड बहुत आई है इस इशू की कि आप इसके बारे में कवरेज कीजिए और इसके बारे में आप फोकस कीजिए कि हमने कैसे कोई ब्रांच सेलेक्ट करनी है और क्यों सेलेक्ट करनी है। तो उस बेस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमारे पास मैकेनिकल की बात मैं कर रहा था। तो मैकेनिकल के अंदर हमने क्या करना है, मैकेनिकल को आप रिलेट कीजिए फील्ड के साथ। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं अपने घर की। हमारे घर में व्हीकल्स यूज होते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। अगर हम ओपन रोड्स पे देखें, ओपन सिस्टम्स में देखें, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द ट्रांसपोर्ट्स। बस है, ट्रक है, टैक्सी है, ऑटोज हैं। तो ये एक मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशन, जिसको हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसकी आउटपुट है। मैकेनिकल जो है, अब इनके साथ इनकी सिस्टर ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैकेनिकल हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई। तो इनमें आपस में काफी चीजें कॉमन होती हैं और फिर स्पेशलाइजेशन के तौर पे फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफर करने लग जाते हैं। तो फिर वो उस फील्ड की तरफ स्पेशलाइजेशन स्टैंप हो जाती है। तो मैकेनिकल जो है उसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में है। जो मशीन वर्क है जितना भी उसके साथ रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। अगर आपको ये इंटरेस्ट है आपका कि ऑटोमोबाइल कैसे काम करता है, उसके अंदर इंजन होता है, पेट्रोल से हम उसको चलाते हैं और वो इंजन जो है वो मैकेनिकल पावर हमको देता है, पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज होता है, तो फिर मैकेनिकल जो है वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको हर फील्ड में, हर ब्रांच में बहुत एक्सटेंसिव तौर पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग इज नॉट सो इजी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओनली देन यू कैन बी ए सक्सेसफुल इंजीनियर। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पे आते हैं। तो फिर फिजिक्स पे आए पहले, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल की जो सेगमेंट है वो बेसिकली, पहले मैं +2 का पार्ट कवर कर दूं। जैसे उसमें आपने कुलम्स लॉ पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, जनरेटर पढ़ा, मोटर पढ़ा, उसके उनके प्रिंसिपल्स यानी कि जो है वो पढ़े आपने। और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी आप पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो उसका जो रिलेशन है वो सारा हमारा इलेक्ट्रिकल की सेगमेंट के साथ है। और इलेक्ट्रिकल की अगर आउटपुट को हम देखें तो इलेक्ट्रिकल की आउटपुट में हमारे पास
जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, कहाँ से फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जनरेट करके उसके बाद उसको फिर हम अपने रेजिडेंस तक लेकर आते हैं, इंडस्ट्रीज तक लेकर जाते हैं। तो वो फिर सारा इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेटेड काम है। अगर उस फील्ड में आपका मन करता है कि आप उस चीज को, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि वो चीज पता की जाए, ट्यूब कैसे काम करती है, पंखा कैसे काम करता है। घर की सिंपल एग्जांपल से ले रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सारा नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संभालते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो वो फिर इलेक्ट्रिकल इज ए वेरी गुड चॉइस फॉर यू। इलेक्ट्रिकल के साथ ही एक उसकी फिर और जो उस फैमिली की ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें भी फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमारी जेब में संसार आ गया है थ्रू मोबाइल। कितनी एप्लीकेशन है। अब मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना आज की लाइफ टोटली हैंडीकैप्ड है। तो मोबाइल जो है वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी। आपका जितना टेलीफोन एक्सचेंज है, आपके जितने भी नेटवर्क चलते हैं, केबल के नेटवर्क चलते हैं, सारी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूज होती है। और फिर ये जुड़ती है आगे कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। और कंप्यूटर को चलाएगा कौन? इलेक्ट्रिकल सप्लाई चलाएगी। इलेक्ट्रिकल सप्लाई आप कहोगे कि हमारे पास तो चार्जर है, हमारे पास तो यूपीएस है, तो वो तो स्टैंड बाय है। आपको उसके लिए भी, चार्जर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो उसको चार्ज कर सके, नहीं तो पावर बैंक भी खत्म हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ मोबाइल भी खत्म हो जाएगी, उसकी बैटरी की बैकअप जितनी है उस वहां तक काम करेगी। और उसके बाद फिर आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जुड़ गई विद चार्जर, विद मोबाइल, मोबाइल जुड़ गया विद सॉफ्टवेयर, विद कंप्यूटर। तो ये सारी ब्रांचेस इकट्ठी हो गई। तो इस तरह से आप किसी ब्रांच को डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो +2 में फिजिक्स पढ़ी है उसमें जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उनका लिंक किसी न किसी इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ है। केमिस्ट्री है वो केमिकल के साथ जुड़ती है, कुछ पार्ट फिजिक्स का भी उसके अंदर आ जाता है। मैथ्स सभी में चलेगा, सभी ब्रांचेस में मैथ्स चलेगा, क्योंकि हर ब्रांचेस के अंदर जितने भी डेरिवेशंस के पार्ट हैं, जितने भी डिजाइन के पार्ट हैं, वहां सभी में मैथमेटिक्स चलेगा। जो +1 +2 का पढ़ते हैं, और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीटेक में भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है आपको। तो वो सारा आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो एक ब्रांच और भी है, जैसे आर्किटेक्चर की ब्रांच है, वो सिविल इंजीनियरिंग का ही एक सिस्टर ब्रांच है। उसके अंदर हम डिजाइन करते हैं कि हम घर का नक्शा बना लिया, इंडस्ट्री का नक्शा बना लिया, मैपिंग कर ली, इंटीरियर डेकोरेशन कर ली, डिजाइनिंग कर लिया। उसके लिए BE आर्च का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके अंदर भी अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों इकट्ठे होके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हाउ वी हैव टू सिलेक्ट द ब्रांच। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल जो है वो मैकेनिकल की ही एक अलायंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि एरोनॉटिक्स के साथ जो हवाई जहाज है उनके साथ रिलेटेड चीजें हैं। और कोर ब्रांचेस हमारी जो है ना, वो पहले जो शुरू हुआ था वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है। फिर धीरे 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 उनकी एक्सपेंशन होती रही, उनकी स्पेशलाइजेशन बनती रही। तो फिर वो आगे आगे ब्रांचेस, नई नई ब्रांचेस बनती रही, टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही। आज से अगर हम बहुत नजर मारें 30 साल पहले, तो हमारे पास एक लैंडलाइन के फोन होते थे, उसकी भी बड़ी देर बाद किसी के घर पे बुक करवाना पड़ता था, 6 महीने साल बाद लगता था। लैंडलाइन फोन के बाद फिर मोबाइल आया, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फिर मोबाइल धीरे धीरे और ज्यादा चीप होता गया, कंपटीशन उसका जो है, बहुत सारी कंपनीज आ गई। मतलब 10 साल 5 साल का अगर कंपैरिजन करके देखें आप, बहुत चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। पहले बड़ी स्क्रीन वाले मॉनिटर होते थे, फिर जो है छोटी स्क्रीन, नॉर्मल स्क्रीन जो है वो हमारे पास LCD वाले मॉनिटर आ गए। अब तो LED आना शुरू हो गया। तो सिमिलरली दिस टेक्नोलॉजी इट इज अपडेटिंग इन एवरी फील्ड, इन एवरी सेगमेंट। और एक एग्जांपल मैकेनिकल की और मेरे को याद आई, गर्मियों के दिनों में
जैसे हम एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पार्ट है, वो भी मैकेनिकल के साथ जुड़ता है। तो बहुत अच्छी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो किसी भी, मैं फिर वही बात कहूंगा, सभी ब्रांचेस बहुत बढ़िया हैं अपनी अपनी तरफ। कोई आप बताओ किससे एक ब्रांच, आपके घर में एसी ना हो तो कैसे काम चलेगा, एसी का मैकेनिक ना हो तो कैसे काम चलेगा, आपके घर में गीजर ना हो तो गर्म पानी कहाँ से मिलेगा, आपके घर में कंप्यूटर ना हो, मोबाइल ना हो तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी। सो दिस इज दी बेसिक क्लासिक। फ्रिज है हमारी एग्जांपल, वॉशिंग मशीन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बहुत अच्छी एग्जांपल है जो आजकल फजी लॉजिक है। तो दिस इज द वे टू क्लासिफाई द थिंग्स। बट जो भी करो, अगेन मेरा वही वीडियो फिर आप देख लेना कि जहां पे मैंने वो बोला था उनको कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, उसी के बेस पे आप सिलेक्ट कीजिए आपने ये ब्रांच लेनी है, और उसके बाद फिर दिल लगा के उसमें काम कीजिए और अच्छी इन्वेंशन कीजिए, अच्छी एक्सपेंशन कीजिए, ताकि सोसाइटी को आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिले उस फील्ड के साथ रिलेटेड। So I hope this information is helpful for you. If any question is there, any query is there, you can put in the comment box. You can subscribe my channel. You can find a lot of other videos in this on time management also, on meditation also, mindfulness also, and number of songs also for your recreation. You can try those. So if you have any question, we can discuss through your comments. And I will welcome your suggestions and your any type of doubt, and I hope and I wish that you should get a lot of help from this video to select the appropriate branch to become a wonderful engineer, excellent engineer, and contribute in the upgradation of this society through your technology, or you can upgrade your country also. Thank you so much. Stay home, stay safely. Bye.